हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम ऑटोमेटा थ्योरी का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो AKTU MCA के लिए है। और ये 2021 टू 2022 का ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन अल्फ़ाबेट्स एंड स्ट्रिंग। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। कहता है एनी अल्फ़ाबेट इज़ एनी फाइनाइट सेट ऑफ कैरेक्टर और सिंबल। मीन्स हम क्या करते हैं, जो करेक्टर का फाइनाइट सेट्स लेते हैं या सिंबल का, वही हमारा अल्फ़ाबेट्स कहलाता है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने लिखा है रोमन अल्फ़ाबेट ABCD, ये भी हम ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं ले सकते, और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे बाइनरी अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, 0 1 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है। और a string over alphabet summation is a finite sequence of character from से। अब दोनों में फ़र्क होता है कि स्ट्रिंग और अल्फ़ाबेट्स में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में कहता है स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम दैट अल्फ़ाबेट। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स के अंदर हम इनपुट लेते हैं उसमें देखते हैं हर के बीच कोमा लगाया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं स्ट्रिंग का तो कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होता। व्हिच इज़ यूजुअली रिटेन नेक्स्ट टू वन अनदर एंड नॉट सेपरेटेड बाय कोमा, मतलब इसमें कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये जो हमारा समीशन ए है 0 1, ये अल्फ़ाबेट्स का काम कर रहा है, जबकि ये 0 0 1 0 0 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा स्ट्रिंग है ओवर दिस, इसके हेल्प से ये बना हुआ है। दूसरा फिर हमने एक एग्जांपल लिया सम बी, इसमें हमने समीशन बी A B डॉट 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 जेड तक। और अगर इसका हम स्ट्रिंग का बात करते हैं, जैसे AXYRPQSTCD, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे और भी हमने एग्जांपल लिया है, ये अल्फ़ाबेट्स है समीशन ABC। और अगर स्ट्रिंग का बात करें तो इससे ये भी बन सकता है, ABC भी बन सकता है, BA भी बन सकता है, A 4 टाइम्स A 4 टाइम्स B 3 टाइम्स C ये भी बन सकता है। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेड स्टेट एंड नॉट रीचेबल स्टेट। छोटी छोटी बात को यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जबकि अगर देखा यहाँ पे डेड स्टेट और नॉट रीचेबल स्टेट के बारे में। डेड स्टेट क्या होता है, कहता है ऑल दैट नॉन फाइनल स्टेट व्हिच ट्रांजिट टू इटसेल्फ फॉर ऑल इनपुट सिंबल इन समीशन आर कॉल्ड डेड स्टेट। मीन्स क्या करते हैं, जब हम बहुत सारे स्टेट लेते हैं तो एक इनिशियल स्टेट होता है, एक फाइनल स्टेट होता है, उसके अलावा और भी स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे हमें वो वैसा स्टेट लेना है, कह रहा है नॉन फाइनल स्टेट व्हिच ट्रांजिट टू इटसेल्फ, खुद पे ही करता है, फॉर ऑल इनपुट सिंबल इन समीशन आर कॉल्ड डेड स्टेट। A state is a dead state if it is not a accepting state, ये एक्सेप्ट नहीं करता स्टेट, एंड हैज नो आउट गोइंग ट्रांजिशन एक्सेप्ट टू इट सेल्फ। ये तो हमारा हो गया डेड स्टेट। उसके बाद हमारा आता है नॉट रीचेबल स्टेट या फिर अनरीचेबल स्टेट भी कह सकते हैं इसको। ऑल दोज स्टेट व्हिच कैन नेवर बी रीच्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट आर कॉल्ड इनएक्सेसिबल स्टेट और अनरीचेबल। मतलब कहता है कि वो सारे स्टेट जो कभी भी नेवर बी रीच्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंचता है, तो वो हमारा अनरीचेबल स्टेट कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लीन क्लोजर। लीन क्लोजर क्या होता है, तो ऊपर में अभी हमने देखा अल्फ़ाबेट्स और उसमें समीशन था, इसमें समीशन पे स्टार लगाते हैं, अलग डिनोट दिखने के लिए हम ये लेते हैं समीशन स्टार। इज नोन एन लीन स्टार या फिर लीन क्लोजर भी कह सकते हैं। इट गिव्स ऑलवेज इन फाइनाइट लैंग्वेज वी कैन अप्लाई लीन क्लोजर ऑन डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ सिग्मा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा समीशन लिया A, तो दो इसका जो हमारा लीन क्लोजर बनेगा समीशन स्टार, वो हमारा बनेगा दिस, ये लिया ए ये सारे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हैविंग 0 to infinity अकरेंस ऑफ अ एस। और जैसे अगर हमने एस इज इक्वल टू ए बी लिया, तो अगर इसका हम समीशन स्टार बात करते हैं तो ये नल लिया, ए लिया, बी लिया, ए लिया, मतलब क्या क्या बन सकता है वो सारे। तो कहता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स मेड फ्रॉम आइदर एस और बीस और कम्बिनेशन ऑफ बोथ हैविंग 0 to infinity अकरेंस। उसके बाद और भी एग्जांपल लिया, ये सिमिलरली समीशन हमने ABC लिया, अगर इसका हम समीशन स्टार की बात करते हैं तो ये सारा आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है
व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूअस ग्रामर, ये क्या होता है? कह रहा है अ ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को शॉर्ट में CFG कहा जाता है, इज सेड टू बी एम्बिगियस इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोड डेरिवेशन को शॉर्ट में LMDT भी कहा जाता है, और मोर देन वन राइट मोड डेरिवेशन, और मोर देन one per tree for a given input string. If for any string generated by it, it produced more than one per tree or derivation tree or syntax tree or leftmost derivation or rightmost derivation. यही आपका context free grammar होता है, सॉरी एम्बिग्यूअस ग्रामर होता है। उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज यूजलेस प्रोडक्शन इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG क्या होता है? कह रहा आ सिंबल कैन बी यूजलेस इफ इट इज नॉट अपीयर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग, दैट सिंबल इज नोन एज यूजलेस सिंबल। जैसे हमने यहाँ पर एस लिया ASB, और फिर एस लिया लैम्डा, फिर एस लिया A, और फिर A लिया AA, तो यहाँ पे यूजलेस प्रोडक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिस्कस द रूल ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसको CNF शॉर्ट में कहा जाता है। अब इसके बारे में ये क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अ ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस, मतलब क्या है कि वेरिएबल हो, या फिर टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कांस्टेंट, C लिया हमने, वेयर AB जो है आर्बिट्रेरी वेरिएबल है और C जो है यहाँ पे आर्बिट्रेरी सिंबल है। कह रहा है द कन्वर्जन टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हैज़ 4 मेन स्टेप यूज एज रूल, मतलब अगर इस फॉर्म में लाना है तो इतने स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला कहता है गेट ग्रीड ऑफ ऑल एप्सिलॉन प्रोडक्शन, दूसरा कहता है गेट रीड ऑफ ऑल प्रोडक्शन वेयर RHS इज वन वेरिएबल, मतलब इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तीसरा कहता है रिप्लेस एवरी प्रोडक्शन दैट इज टू लॉन्ग बाय शॉर्टर प्रोडक्शन, और चौथा कहता है मूव ऑल टर्मिनल टू प्रोडक्शन वेयर RHS इज वन टर्मिनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन इन पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ID, इसको शॉर्ट में ID कहा जाता है, इज अ इनफॉर्मल नोटेशन ऑफ हाउ टू PDA कंप्यूट, मतलब कैसे PDA कंप्यूट होगा उसके बारे में। आ इनपुट स्ट्रिंग एंड मेक अ डिसीजन दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब कैसे ये एक्सेप्ट कर रहा है कैसे ही रिजेक्ट कर रहा है उसके बारे में। AID इज अ ट्रिपल QW अल्फ़ा वेयर, जैसे Q क्या है, W क्या है, अल्फ़ा क्या है, तो उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Q जो है करेंट स्टेट है, W जो है रिमेनिंग इनपुट है, और अल्फ़ा जो है स्टैक कंटेंट है, टॉप एट द लेफ्ट। अ कॉन्फ़िगरेशन ट्रिपल is called instantaneous description or ID of the push down automata. अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फाइनाइट ऑटोमेटा एंड हाउ पुश डाउन ऑटोमेटा रिजॉल्व इट। तो इसमें दो बातें पूछी गई है। पहला तो पूछा गया है कि प्रॉब्लम एसोसिएट विद फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, दूसरा पूछा गया कि हाउ पुश डाउन ऑटोमेटा रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व होता है उसके बारे में। तो पहला फाइनाइट ऑटोमेटा डज नॉट हैव एनी स्पेस टू स्टोर इनपुट अल्फ़ाबेट, मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके पास कोई भी स्पेस नहीं होता स्टोर करने के लिए इनपुट अल्फ़ाबेट्स को। बट पुश डाउन ऑटोमेटा हैज एडिशनल स्टैक फॉर स्टोरिंग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। और फिर आगे कहता है इट एक्सेप्ट द इनपुट अल्फ़ाबेट बाय गोइंग अप टू फाइनल स्टेट, कोमा डाल के फिर आगे लिखा है कि बट PDA गिव्स एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट बाय गोइंग अप टू एम्प्टी स्टैक एंड फाइनल स्टेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिस्कस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है उसके बारे में कहता है इट वाज पॉसिबल टू बिल्ड अ मशीन रिप्लिकेटिंग ऑल अदर मशीन, हिज क्रिएशन वाज नोन एज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को शॉर्ट में UTM कहते हैं, और ट्यूरिंग मशीन जहाँ रहेगा TMB कहते हैं। इज अ ट्यूरिंग मशीन दैट कैन इमिट
any other Turing machine given any input. In essence, the universal machine accomplishes this by reading from it tape the description of the machine to be simulated and input to that machine. यही हमारा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ हॉल्टिंग प्रोमेन इन ट्यूरिंग मशीन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो ज़रूर कर देना क्योंकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए इससे। तो अब हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। कहता है हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट अ गिवन ट्यूरिंग मशीन शुड हॉल्ट व्हेन इट नो लॉन्गर हैज़ अवेलेबल मूव्स। If it halts in a final state, accept its input, otherwise it reject its input. In automata, a halting promen is defined as, कैसे हम halting promen को define करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। There is a Turing machine over alphabet लिया A B. The problem is does M halt when it is given W as an input string। ये हमारा दिया हुआ है फिगर। Input string लिया W, ये ट्यूरिंग मशीन हुआ। अब यहाँ पर M जो है होल्ट ऑन W, तो ये एक्सेप्ट किया। M डज नॉट होल्ट ऑन W, तो ये रिजेक्ट कर गया। यही हमारा था। आज के लिए इतना ही।